आज का विशेष दिवस हमारे यज्ञ के आदि रतन, विशेष करके दादी और दीदी दोनों की यज्ञ में जोड़ी थी। जिस बड़ी दीदी का नाम प्यार से यज्ञ में दीदी कहते थे, बड़ी दीदी कहते थे। लौकिक नाम जिसका था गोपी। अज्ञान काल में गोपी होते हुए गोपी के जैसे प्यार था, जैसे गोपी कृष्ण की सच्ची दीवानी होती है। गोपी माना कृष्ण के प्यार में मगन होती हैं। बस अज्ञान काल के अंदर भी कृष्ण की भक्ति करते इतना प्यार में मगन हो जाती थी, खो जाती थी बहुत बड़े धनाढ्य परिवार की। छोटी सी उम्र में 10 साल की उम्र में शादी हो चुकी थी। अच्छे परिवार में, अच्छे खानदान में, अच्छे संस्कारों के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हुए कुछ समय के बाद समय ऐसा आया, ब्रह्मा बाबा लौकिक दुनिया में जो दादा लखीराज के रूप में थे, जब उसके बेटे की शादी थी, कपड़े अच्छे सिलाई करवाने थे, कोई सिलाई करने वाला नहीं मिलता था, तो ये गोपी अर्थात बड़ी दीदी अज्ञान काल में बाबा को पता था कि ये सिलाई काम अच्छा करती है, तो बाबा ने उनको ही कहा कि आप ये कपड़े सिलाई कर देंगे। तो उन्होंने कहा हाँ जरूर करूंगी। 2 ही दिन के अंदर सारे कपड़े सिलाई करके दिए। और सिलाई के अंदर सिर्फ सिलाई काम नहीं, लेकिन बहुत साफ काम था। साफ माना परफेक्ट काम था। तो यशोदा माता बहुत खुश हो गई और उस समय से बाबा के घर उनका आना जाना चलता था। लेकिन सिलाई के काम के लिए दीदी को बहुत रुचि थी। परिवार में कोई पैसे की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सिलाई का काम करती थी कि ज्यादा मैं कुछ कमाऊं तो मैं अपने हाथों से ज्यादा दान पुण्य कर सकूं। लेकिन वो कार्य करते करते समय ऐसा आया, यज्ञ के अंदर जब स्थापना हुई तो बड़ी दीदी सबसे पहले बाबा के पास आई। बाबा उसको कहते थे, दीदी आप युक्ति से चलना, आप अच्छे घर की हो, अगर आप कुछ करेंगी, कुछ लड़ाई झगड़ा होगा, विघ्न होगा, तो दूसरी कन्याओं माताओं पर सितम सहन करना पड़ेगा। तो जब पति फिल्म देखने जाता था तो बाबा को कभी दीदी पूछती थी, बाबा क्या करूं, पति फिल्म देखने के लिए ले जा रहा है। तो बाबा छुट्टी देता था, जाओ बच्ची, कोई हर्जा नहीं, लेकिन वहां जाकर के बाबा को प्यार से याद करना। दादी उस समय ध्यान में चली जाती थी, माना बाबा की याद में खो जाती थी, जाती थी फिल्म देखने, पति को खुश करने, लेकिन करती थी बाबा की याद में मगन। ऐसे चलते चलते एक बार समय ऐसा आया, कुछ हुआ और पति ने एक बार गुस्से में आकर जोर से थप्पड़ मारा। ये बहाना मिल गया कि आप मेरे से प्यार नहीं करते हो, आप विकार से प्यार करते हो, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। और फिर छोड़ करके बाबा के पास यज्ञ में आए। जब यज्ञ में आए तो परिस्थितियां भी ऐसी आने लगी, बाहर से विरोध ऐसा होने लगा। तो दीदी तो सिलाई में मास्टर थी। दीदी ने बाबा को कहा, बाबा आप छुट्टी दे दो, 8-10 सिलाई का मशीन में ले लेती हूँ और सबको सिलाई की ट्रेनिंग दूंगी। उस बहाने कन्याएं माताएं आएंगी, ज्ञान योग भी चलेगा और ये ट्रेनिंग भी होती रहेंगी। तो बहुत युक्ति युक्त बाबा के यज्ञ में हर विघ्न का कैसे समाधान करना, ये दीदी के पास टेक्निक होती थी। फिर छोटे छोटे बच्चे थे तो वहां हॉस्टल भी खोली और उसमें दीदी टीचर के रूप में उनको पढ़ाती थी। फिर यज्ञ का कारोबार शुरू हुआ तो फैंसी सामान जो बहनों को चाहिए, वो सामान भी बहुत अच्छी तरह से सबको देने की, संभालने की, स्टॉक रखने की, वह सब कारोबार करती थी। यज्ञ का जो व्यवस्था तंत्र था वो भी दीदी करती थी। तो बाबा मम्मा को कहते थे कि मम्मा कोई ऐसी बात हो तो आप ये दीदी से वेरीफाई कर सकते हो,
इससे सलाह माना विचार विमर्श आप कर सकती हो, क्योंकि मम्मा तो कन्या थी, कुमारी होने के कारण गृहस्थ का तो कोई अनुभव नहीं, लेकिन दीदी तो गृहस्थ में परिवार में रहकर आई थी, तो उसको मैनेजमेंट की बात, परिवार को चलाने की बात बहुत अच्छी आती थी। तो मम्मा को बाबा इशारा देते थे, तो मम्मा उनको प्यार से पूछती, इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो दीदी कहते हम ये करें तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे एक दूसरों को पूछ करके यज्ञ का कारोबार चला। फिर जब सेवाओं की शुरुआत हुई 52 में, उस समय भी बाबा ने दीदी को निमित्त बनाया। दीदी दिल्ली गई, इलाहाबाद गई, ऐसे बहुत सारे स्थानों पर सेवा की शुरुआत करने के लिए, सेवा केंद्र खोलने के लिए भी दीदी को बाबा ने निमित्त बनाया। जैसे यज्ञ माता 65 में जब अव्यक्त हुई, तो उसके बाद यज्ञ का कारोबार संभालने के लिए भी बाबा ने दीदी को मधुबन में रखा। और फिर उसके बाद ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए, तो दादी और दीदी दोनों ने मिलकर पूरे यज्ञ को सुचारू रूप से संभाला। और दादी और दीदी की जोड़ी ऐसी थी कि शरीर दो थे, लेकिन आत्मा एक थी। एक दूसरों के प्रति इतना प्यार, इतना स्नेह। अगर दीदी के पास कुछ पूछने जाओ, दीदी कहेंगी दादी का क्या कहना है। दादी से कुछ पूछने जाओ तो दादी कहती थी दीदी को पूछ के आओ, दीदी क्या कह रही है। तो एक दूसरों के विचार को लिए बिना कभी यज्ञ का कोई कारोबार नहीं किया। ऐसे करते करते 28 जुलाई 83 में हमारी बड़ी दीदी बाबा के पास अव्यक्त होकर के गई। तो आज का दिन बड़ी दीदी का विशेष स्मृति दिवस के रूप में दीदी की विशेषताओं को देखते हुए हम लक्ष्य रखें कि दीदी के अंदर बहुत निर्माण भाव था, निमित्त भाव था। दीदी के पास ज्यादा स्टॉक कभी नहीं देखा। छोटी सी एक अटैची, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट था, उसका कार्य संचालन करने की जो व्यवस्था तंत्र था, वो बहुत पावरफुल था, क्योंकि अनुभवी मूर्त थी और छोटी में अपना सारा संसार संभाल लेती थी। बड़ी अटैची, बड़ा स्टॉक, ज्यादा सामान कुछ भी दीदी ने अपने पास नहीं रखा। लेकिन यज्ञ के अंदर दीदी की सबसे पहली विशेषता, हर बात में रेगुलर और पंक्चुअल। रेगुलर माना एक दिन भी मिस ना हो, और पंक्चुअल अर्थात टाइम टू टाइम। 4 बजे का समय हो, 4 में 5 कम हो और दीदी संदली पर बैठ जाती थी। 6:30 की मुरली हो, 6:30 में 5 कम हो और दीदी बैठ जाती। इतना पंक्चुअल, 1 मिनट भी दीदी आगे पीछे नहीं। तो लव और लॉ दोनों का बैलेंस दीदी के जीवन के अंदर हर बात में, नियमों में, धारणाओं में चुस्त थी। जब हमारी दादी बहुत लवफुल थी, दोनों मिल करके जब यज्ञ का कारोबार किया तो बहुत अच्छी तरह से यज्ञ को संभाला। यह था हमारी दीदी का आज का दिवस, दीदी की विशेषताएं।